कि प्रभु का ही विधान है। जैसे साउंड बहुत बढ़िया बोल रहा हो, तो साउंड की खास बात नहीं, बात है कि पीछे जो मशीन है ना, उसमें जो चिप में भरा है, वो बोल रहा है। तो ये साउंड है, जो एक बाबा रूप रखे हुए है, पर इसमें जो अंदर चिप है, वो प्रिया जो प्रभु हैं, उसी से सबका मंगल हो रहा है। मतलब बाहर से ना हम अगर हम कहें, तो ना हमारी सामर्थ्य है, ना हमारा प्रभाव है, ये हमारे प्रियालाल की सामर्थ्य है और ये प्रियालाल का प्रभाव है। जान पाए तो जान ले, पर किसी भी भाव से, जैसे हम मंदिर जाते तो प्रभु मंदिर में तो बहुत ऊंचे अंदर, पर हम प्रथम सीढ़ी से प्रणाम शुरू कर देते हैं कि मेरे प्रभु का मंदिर है। तो ऐसे इस देह मंदिर पर भाव कर लो, तो आंतरिक विराजमान जो प्रभु हैं उन तक पहुंच हो जाएगी। बस बात यह है। पर यहाँ कहीं कोई ऐसा नहीं कि हमारी श्रेष्ठता या हमारा प्रभाव, ऐसा नहीं है। इसमें जो विराजमान है वो प्रभु का खेल है। ये जो सबका स्वरूप आप देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य, ये उसी की सामर्थ्य जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। हमें कुछ पता नहीं कि आप प्रश्न करोगे हम क्या उत्तर देंगे, हम नहीं है। जो आ रहा है उसको पकड़ लो। हम भी सुनते हैं जैसे आप सुनते हैं। अगर हमें आप माने तो हम भी श्रोता ही हैं। हम भी देखते हैं क्या करवाया जा रहा है, क्या बुलवाया जा रहा है, क्या देख। बस ये समझो, हम अभी कल परसों बोले थे किसी से कि जैसे हाईजैक कर लिया जाए ना, तो हाईजैक होने पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता ना। बस हाईजैक कर लिया गया है ये जीवन, मृत जीवन को हाईजैक कर लिया गया है, मृत जीवन को अमृत बना दिया। बस उन्होंने अपना अधिकार, वही उनका प्रभाव है। यहाँ व्यक्तित्व तो नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदर से सम और जो विश्वास मानकर चल दे तो उसको वही अनुभूति होगी। क्योंकि ये हमारे वचन नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये प्रभु का प्रभाव है। जो पहली बार हमारे सामने आते हो कहते कई महीना से सत्संग सुने, हमारा बड़ा परिवर्तन हो गया। तो हम मिलते होते, बार बार बात करते होते, तो ये कौन परिवर्तन कर रहा है? जिसकी वाणी है वही जाके परिवर्तन। हजारों लोग कहते हैं हमारे स्वप्न में आ पाए, तो हमें पता होना चाहिए ना अगर हम गए। नहीं, हमें कोई पता नहीं है वाकई में। तो कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, वो जादूगर जो पूरे विश्व को नचा रहा है, वही वही कर रहा है। उसका उसके सिवा बस सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वह सारा खेल उनका है। उनके यहाँ को हम तुच्छा परम अधमा। हमारी पूछो इतनी इतनी दवाएं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा पियो तो शरीर फूलेगा, डायलिसिस। ये हमारा है और ये हमारे प्रभु का है। बस ये बात समझ, दो डिपार्टमेंट है। ये है मैं का भोग, जो मैं अहंकार करके किसी जन्म में कर्म हुआ, और ये है उस अहंकार के समर्पण का, ये जो खेल देख रहे हैं उनका जी। हाँ, बस हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें कि आप जीवन में अभी तक जो हुआ हुआ, अब शराब न पिएं, मांस न खाएं, पानी ग्रहण जिससे किया है उसी से भाव रखें, उस गृहस्थ संबंध का। अन्य भाव जननी सम जाने पर नारी, धन पराए विषते विष भाई। दूसरे का जो धन है वो विषवत समझे, और दूसरे की जो वो माता के समान समझ, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। भाई इतना जरूर छोड़ दो, शराब पियोगे, व्यभिचार करोगे, मांस खाओगे, फिर पतन हो जाएगा। इतना बुरा पतन होगा कि अभी अवसर भगवान ने मानव देह देकर कल्याण का, फिर अवसर नहीं। हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मेरी बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर कि आप सत्संग का आदर करते हैं, साधु समाज में बैठने की इच्छा की है। इसका मतलब भगवान की कृपा। जब द्रवें दीन दयालु रागो, तो साधु संगति पाई। तो अब इसका लाभ ले लो। अभी तक जो किया, राधा राधा, अब लो नसानी, अब ना। अब ये बात तो मान ही लेना कि अगर, क्योंकि आजकल जैसे कोई किसी के यहाँ जाए ना, तो अतिथि देवो भव में अब आजकल यही पार्टी है, यही मित्रता, यही दोस्ती है कि हमें गंदे व्यसन कराए जाएं, गंदे आचरणों की प्रेरणा, सुविधा, दृश्य, यही आज का। तो इसलिए बचो, इससे बचो। जीवन अशांत हो जाएगा, बिना भय के भयभीत रहोगे, बिना किसी दुख के आपका मन आपको दुखी करता रहेगा अगर गलत आचरण हो गए। और अगर आप सत्य पे चलोगे, धर्म से चलोगे, हम मानते हैं आपके पास लौकिक सुविधाएं नहीं, पर आपका हृदय शांत होगा, शीतल होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आपके परिवार के जन स्वस्थ होंगे, क्योंकि धर्म से चल रहे ना। देखो, जब युधिष्ठिर जी को वनवास हुआ ना, तो बड़ा दुख, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट पद में अभिषेक हुआ और कहाँ वनवास। तो वनवास के समय जब दुखी होकर बात करते, तो वहां उनको उत्तर दिया मार्कंडेय जी ने कि देखो,
तुम्हारे पास कितने ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं। वनवास का दुःख तो भगवान श्री राम को उन्होंने उदाहरण में दिया। तुम्हारे पास तो पचासों ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और आपको हर समय भगवान की महिमा, उत्तम धर्म का ज्ञान और इनका सानिध्य, भला आपको दुःख क्या है? आपको दुःख क्या है? जिसके पास साधु महात्मा वास कर रहे हैं या जिनको साधु महात्माओं का सानिध्य मिला हुआ है, वो निरंतर रहते, तभी तो सूर्य के द्वारा बटलोई प्राप्त की थी उनकी सेवा के लिए। तो ये बात ध्यान, दुःख का मतलब धर्म त्याग, दुःख का मतलब पाप आचरण। नहीं तो आप सच्ची मानो, एक हृदय में अलौकिक शीतलता रहती है, एक प्रसन्नता रहती है, एक संतोष रहता है, भगवान का भरोसा रहता है, ये सब मंगलमय है। तो शराब मत पीना, मांस मत खाना और ये गंदी बातें न करना। आप सुखी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो हमारी सेवा बोलने की, सोचने की सार्थक हुई। आप नहीं मानेंगे तो फिर हम भगवत भाव कर लेंगे आप में। आप मानेंगे तो हम अपना बच्चा मान लेंगे, अपना परिवार का सदस्य मान लेंगे। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। तो हमें देखकर आपको प्रसन्नता होगी, यही जीवन का हमारे लाभ। और आप प्रसन्न है तो जीवन का लक्ष्य यही है, हाँ, प्रसन्न आत्मा। पर ये तभी होगा जब गंदे आचरणों का